मन्या सुर्वे का जन्म 1944 में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी कोकण क्षेत्र के पावस जिले के रंपर गांव में हुआ था। 1952 में सुर्वे अपनी मां और बड़े पिताजी के साथ मुंबई रहने के लिए आ गया था। मुंबई आने के बाद कई सालों तक वह लोअर परेल की चौल में रहने लगा। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट है और जब उसने कॉलेज में ही छात्रों के साथ एक गैंग का निर्माण किया था तभी उसे परीक्षा में 78% भी मिले थे। उस समय मन्या सुर्वे की गैंग में मुख्य रूप से सुमेश देसाई और भार्गव दादा शामिल था। भार्गव मुंबई में दादर के अगर बाजार का हत्यारा था। 1969 में मन्या दांडेकर नाम के इंसान की हत्या में शामिल था जिसमें उसका साथी उसी का चचेरा भाई मन्या पौधकर था। इनकी तिकड्ढी को पुलिस इंस्पेक्टर ES दाभोलकर ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे। लेकिन पठान ने भी अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मन्या सुर्वे की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। मन्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उससे सहायता लेने के लिए आती थी और ऐसा करते हुए वह दूसरों को खत्म कर देता था। यह मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू की और अपने 2 भरोसेदार साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार चोरी थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये लूटने के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। 30 अप्रैल को अपने सामूहिक विरोधी विजय घाड़गे का दादर के पुलिस स्टेशन में मार्गरक्षण करते समय उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर छुरा भी घोंप दिया। जेल से निकलने के बाद मन्या ने एक फ्लैट ले लिया था और फिर मन्या ने सरकारी मिल्क स्कीम की बोली के पैसों को लूटा और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद इसी गैंग ने दयानंद, परशुराम काटकर और किशोर सावंत के साथ मिलकर महिम के बादल बिजली बरखा के पास एक कार की चोरी की। इसके बाद चोरी की यही गाड़ी मुंबई में बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास पाई गई मन्या सुर्वे द्वारा की गई एक और चोरी में कैनरा बैंक से चुराए गए 1.6 लाख भी शामिल है। लेकिन धीरे धीरे मन्या सुर्वे की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगीं। इसके बाद वह नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल था क्योंकि मन्या को यकीन था कि इस धंधे में वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। उसी समय मुंबई पुलिस ने भी अब क्रिमिनल गतिविधियां करने वाला लोगों का तमाशा देखना बंद कर दिया था और अब वे उनका एनकाउंटर करने लगे। उस समय पुलिस फोर्स ने इकट्ठा होकर अंडरवर्ल्ड को एक संदेश भी भेज दिया कि अब वे उनकी गतिविधियों को और ज्यादा सहन नहीं करेंगे और इसी के चलते मन्या सुर्वे के ऑपरेशन को शुरू किया। इंस्पेक्टर ईसाक बागवान और राजा तामभट्ट ने मन्या सुर्वे के केस को अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने मन्या सुर्वे के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की और उन्होंने मन्या सुर्वे की गैंग के लोगों को पकड़ डालना शुरू किया। 22 जून 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास की केमिकल कंपनी से शेख मुनीर से गिरफ्त कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने गोरेगांव के एक लॉज से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी गिरफ्त से घबराकर मन्या 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया और जब पुलिस ने मन्या सुर्वे के अपार्टमेंट की छानबीन की तो उन्हें वहां देश में बने अवैध हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद मिले। एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन के चलते सुर्वे को आसानी से मार दिया गया। अपने साथी उदय की गिरफ्तारी के बाद मन्या सुर्वे की गैंग में वह अकेला बच गया था जो जेल में नहीं था। उन्हें पुणे के येरवड़ा जेल में रखा गया जहां सुर्वे ने वहां दूसरे गैंगस्टर सुहास भटकर उर्फ पोतिया भाई के साथ भयंकर प्रतिद्वंदिता विकसित की। इसके बाद सुर्वे की आतंकी रणनीति से परेशान होकर जेल अधिकारियों ने उन्हें रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित कर दिया। वहां सुर्वे ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और इसके चलते स्थानिक अस्पताल में भर्ती करवाने से पहले उनका वजन 20 किलो कम हो गया था। सुर्वे ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को भागने में सफल हुआ और 9 सालों तक जेल में रहने के बाद आखिर भागकर मुंबई वापस आ ही गया। 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला के आंबेडकर
कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी से बाहर आ रहा था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई पुलिस को मन्या सुरवे को मारने की टिप दे रखी थी। कहा जाता है कि दाऊद ने ही मन्या सुरवे के लोकेशन की जानकारी पुलिस को दी थी। 1:30 PM बजे 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपनी 3 टीम के साथ वहां मन्या का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब सुरवे टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए अपनी टैक्सी से उतर रहा था, तभी पुलिस ने उसे देख लिया था। मन्या ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने पास पाया तो सुरवे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुरवे के ट्रिगर दबाने से पहले ही 2 पुलिस अधिकारी राजा तांबट और ईसाक बागवान ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने सुरवे की छाती और कंधे पर 5 गोलियां दाग दी थीं। इसके बाद सुरवे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कहा जाता है कि सियोन अस्पताल जाते समय मन्या सुरवे बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उन्हें खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद में कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी चोटों के सामने घुटने टेक दिए। एक और आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि 12 मिनट के रास्ते को पूरा करने में उस समय पुलिस की कार को 30 मिनट का समय लगा। इसी एनकाउंटर के साथ ही मन्या सुरवे की दहशत मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गायब हो गई। अपने 2 वर्षों के अंतराल में मन्या सुरवे में दाऊद इब्राहिम को काफी भयभीत कर रखा था, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को मन्या सुरवे को मारने की टिप दी थी। 1982 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मन्या सुरवे की मौत हो गई। उस समय महाराष्ट्र पुलिस का मुंबई शहर में यह चौथा एनकाउंटर था। मुठभेड़ होने के बावजूद 1980 के बाद मुंबई पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर की संख्या बढ़ने लगी और 1993 के बाद पुलिस एनकाउंटर में तकरीबन 622 लोग मारे गए थे।